हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज स्वीटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी पीवाईक्यू साथ ही साथ डिटेल लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। व्हाट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी? ब्लूम टैक्सोनॉमी मीन्स होता है लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स टू हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स। इट इज डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम। ये डेवलप किसने किया है? बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, और इसके तीन टैक्सोनॉमी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के थ्री कैटेगरीज है: कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। तीनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो 1956 में आई थी, और फिर ये अपडेट हुआ था कब? एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने 2001 में इसे अपडेट किया है, मतलब एक अपडेटेड वर्जन आया था। ठीक है, तो इससे जो है क्वेश्चन हमारा क्या आता है, हायर लेवल कौन सा होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी का, कॉग्निटिव डोमेन का। लोअर लेवल क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो 1956 में आया था। तो इसका सबसे फर्स्ट क्या था? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नॉलेज देखते हैं। कोई भी चीज आप जब जब छोटे बच्चे हो तो सबसे पहले आपको नॉलेज मिलता है, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन करते हो, मतलब दो चीजों के बीच जो एग्जाम्पल देख के या फिर किसी चीज को कंपेयर करते हो, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं मतलब एप्लीकेशन करते हैं किसी चीज पे कि हमें ये आता है कि नहीं। अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, आप क्या करोगे? अप्लाई करोगे उस प्रोजेक्ट पे कि ये कैसे प्रोजेक्ट सॉल्व होगा, या आपका जो प्रॉब्लम हो सॉल्व कैसे होगा, पजल कैसे सॉल्व होगा, दैट इज एप्लीकेशन। ठीक है, फिर आप क्या करते हो? एनालाइज करते हो कि ये आप प्रोजेक्ट जो बनाए हो वो सही है कि नहीं, एनालाइज करते हो। देन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? जो हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड हो। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन मीनिंग एक्सप्लेन स्टेप्स हाउ वी लर्न एंड थिंक, मतलब हम क्या है, सीखते हैं, सोचते हैं। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है जो हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड हो, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड हो, वो होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। मतलब हम सोचते कैसे हैं, थिंक कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, वी स्टार्ट बाय रिमेम्बरिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, देन मूव टुवर्ड्स हायर थिंकिंग। सबसे पहले हम लोअर लेवल में होते हैं, पहले हम सोचते हैं। रिमेम्बर, पहले हम क्या करते हैं? रिमेम्बरिंग करते हैं, किसी चीज को याद करने की, क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम उसे पे अप्लाई करते हैं। तो ये कॉग्निटिव डोमेन में जो दो टेबल है, पिरामिड है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था, क्या था? नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ जानने की इच्छा जो है, जैसे कि आप छोटे बच्चे होते हो तो सबसे पहले आपको क्रैमिंग करवाया जाता है। ठीक है, तो नॉलेज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जब आप आइडिया को एक्सप्लेन करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, इंफॉर्मेशन को, किसी चीज को कंपेयर करते हो, वो क्या होता है? हमारा कॉम्प्रिहेंशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई इंफॉर्मेशन को, कोई भी चीज जो आपको जो सीखे हो, उसको आप न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐड सीखा है, ठीक है, बट आप जब घर में बजट बना रहे हो तो उससे अप्लाई कर रहे हो, उस जो आप एडिशन सीखे हो, सब्सट्रैक्शन सीखे हो, वो अप्लाई कर रहे हो अपने बजट बनाने में, दैट इज एप्लीकेशन। ठीक है, फिर एनालिसिस क्या होता है? जब इंफॉर्मेशन को आप ब्रेक डाउन करते हो पार्ट बाय पार्ट और उसे एग्जामिन करते हो। जैसे कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है बनाने के लिए, पजल या फिर पजल मिला है। ठीक है, पजल जब आपको मिलता है तो पजल ब्रेकडाउन रहता है, बहुत सारा अलग अलग पजल होता है, उससे हम एक पार्ट को, एक होल बनाते हैं। ठीक है, एक जिराफ का एक एग्जांपल बता रही हूँ। जिराफ का एक पजल है, ठीक है, उसका हेड अलग है, उसका हैंड अलग है, उसका लेग अलग है, सबको हम ज्वाइन करते हैं और फिर एक होल पार्ट उसका जिराफ का बन जाता है। दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ब्रेकडाउन को, इंफॉर्मेशन को जब हम ब्रेकडाउन करते हैं और फिर एग्जामिन करते हैं, दैट इज एनालिसिस। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कंबाइन पार्ट्स टू मेक समथिंग न्यू। कंबाइन पार्ट्स मतलब जैसे पजल का ही एग्जांपल लेती हूँ मैं, अलग अलग पार्ट्स एक जिराफ का, ठीक है, उसको हम एक ज्वाइन किए तो क्या बना? वो जिराफ बन गया। तो जब हम पार्ट्स को कंबाइन करते हैं और कुछ न्यू क्रिएट करते हैं, दैट इज सिंथेसिस। ठीक है, इवेल्युएशन। अब हम समझेंगे इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब जजमेंट। जब हम जजमेंट देते हैं किसी इंफॉर्मेशन का, आइडियाज को,
वो क्या होता है हमारा इवेल्युएशन। व्हेन वी जजमेंट समथिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, दैट इज नॉन एज इवेल्युएशन। तो इन ब्रीफ हम समझते हैं कॉग्निटिव डोमेन हमारा क्या है, इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे लोएस्ट लेवल क्या है, नॉलेज। ये जो 1956 में आया था, बेंजामिन ब्लूम ने दिया है इसे, नॉलेज। फिर क्या आता है, नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है एग्जाम्पल से कंपेयर करना। एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करके इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। एंड एप्लीकेशन का मतलब होता है जब आप कुछ सीखे हो उसे अप्लाई करते हो न्यू सिचुएशन में, दैट इज एप्लीकेशन। एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल पार्ट्स है, ब्रेक डाउन पार्ट्स है, उसको आप होल पार्ट्स बना के कुछ न्यू क्रिएट करते हो, दैट इज सिंथेसिस। एंड इवेल्युएशन क्या है इसमें, इवेल्युएशन का मतलब जज करना, कुछ जो जो आप इंफॉर्मेशन गैदर किए उसमें जजमेंट पास करना, दैट इज इवेल्युएशन, ठीक है। यह इसी को अपडेट किया गया था, एंडरसन एंड क्रोथवेल ने अपडेट किया है 2001 में। इसमें कुछ कुछ चेंजेस आई है। अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या है, लोअर लेवल ही हमारा रिमेम्बरिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ भी चीजों को याद करते हैं, क्रैमिंग करते हैं। मतलब हम जब जूनियर क्लास में होते हैं तो हम क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है, रोट रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, दैट इज रिमेम्बरिंग, ठीक है। उसके बाद जब हम थोड़े सीनियर क्लास में जाते हैं, 1 2 क्लास में, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ समझने लगते हैं कि एप्पल का मतलब क्या होता है, फ्रूट होता है। बॉल का मतलब एक खेलने वाली चीज है, मतलब ऐसा आप समझते हो, मतलब एग्जाम्पल में बता रही हूँ, ठीक है। फिर आप अप्लाई करने लग जाते हो, फिर आपको साइंस लैब ले जाया जाता है, जब आप 4 5 क्लास में हो जाते हो तो आपको बताया जाता है कि ये पीएच लेबल का ये कार्ड है, इसमें आप कलर डालोगे तो ये ब्लू से येलो हो जाएगा, मतलब ऐसे बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिलता है जब आप थोड़े सीनियर क्लास में जाते हो, ठीक है। फिर क्या करते हो, आप एनालाइज करते हो। एनालाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, एक्सप्लोर करेक्शन, मतलब आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हो पार्ट्स में और फिर एक्सप्लोर करते हो, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है, जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसको आप एनालाइज करोगे कि इस जो आपको प्रोजेक्ट मिला है, फॉर एग्जांपल आपको एक साइंस का प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे, तो आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, ठीक है, उसको एनालाइज करोगे कि जो हमारा सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे हमारा जो फूड बनता है प्लांट का। तो इंफॉर्मेशन को आप क्या किए, ब्रेक डाउन किए, फिर एक्सप्लोर किए, दैट इज एनालाइजिंग, ठीक है। इवेल्युएटिंग तो दोनों में सेम है, मतलब जजमेंट पास करना, डिसीजन को जस्टिफाई करना। एंड इसका जो लेवल फर्स्ट है हमारा, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब कुछ न्यू आप क्रिएट कर रहे हो, आप में क्रिएटिविटी है, ठीक है, दैट इज क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये क्या था, कॉग्निटिव डोमेन था, जो 1956 में आया था और उसे अपडेट किया गया था 2001 में एंडरसन एंड क्रोथवेल के द्वारा, ठीक है। So Bloom taxonomy is given by Benjamin Bloom and it is given by Bloom taxonomy and Anderson Croswell ने इसे अपडेट किया था, ठीक है, 2001 में। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो एटीट्यूड है, हमारे जो कनेक्शन है, दैट इज अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। फोकसेस ऑन हाउ वी फील, हम कैसा फील करते हैं, ये कौन बताता है, हमारा अफेक्टिव डोमेन। हम कैसा फील करते हैं किसी के बारे में, हमारे जो रिस्पेक्ट है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, वो किसमें आएंगे, अफेक्टिव डोमेन में, ठीक है। तो ये इससे ये कैसे याद कर सकते हो आप, देखो, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, और इसमें क्या था, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये किसका था, कॉग्निटिव डोमेन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव डोमेन। इससे कैसे याद कर सकते हो, आर स्क्वायर VOC, R² VOC से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, R² VOC। तो R फॉर क्या होता है, रिसीविंग, R फॉर रिस्पॉन्डिंग, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, ये रिस्पॉन्डिंग को ही यहाँ पे दोबारा लिखा गया, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, V फॉर वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। तो ये किसने दिया है, डेविड क्रोथवेल ने दिया है। किसने दिया है, डेविड क्रोथवेल ने दिया है। यूज बाय टीचर्स टू इंकरेज एम्पैथी, मतलब स्टूडेंट्स, टीचर क्यों यूज करते हैं, एम्पैथी के लिए, टीम वर्क को प्रमोट करने के लिए, स्टूडेंट के बीच पॉजिटिव एटीट्यूड हो, देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, बिटवीन लर्नर्स एंड
सपोर्ट इमोशनल ग्रोथ, क्योंकि इमोशनल ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और उनके बीच इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा तो वो अच्छे से कितना भी पढ़ा ले, बट स्टूडेंट के बीच वो क्यूरियोसिटी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हैं और स्टूडेंट बिल्कुल सिर्फ सुन रहे हैं पैसिवली, तो वो अच्छे से अच्छे टीचर नहीं बन सकते। इसलिए इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट से, लर्नर से आप इमोशनली अटैच रहोगे तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होके पढ़ा सकते हो, ठीक है, अच्छे टीचर बन सकते हो, बेस्ट टीचर। क्योंकि जब आप इमोशनल कनेक्ट होते हो तो आप ज्यादा अच्छे से स्टूडेंट को समझते हो कि उनका क्या नीड है, उन्हें कैसे समझाना है, ठीक है। So affective domain is all about feelings, value and how we interact with others. मतलब affective domain किससे रिलेटेड है? हमारे फीलिंग से। हमारा वैल्यू क्या है, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, दैट इज अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो इसका कैसे याद करना है आपको? आर स्क्वायर वीओसी, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। रिसीविंग का मतलब हम कैसे रिसीव करते हैं, कैसे हम किसी का बिहेवियर रिसीव करते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब कोई हमें बात किया हमें, ठीक है, मतलब कोई हमें गिफ्ट दिया, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्डिंग। वैल्यूइंग का मतलब हम उसे कैसे वैल्यू कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। कैरेक्टराइजिंग का मतलब करेक्टर, हमारा करेक्टर कैसा है, दैट्स करेक्टराइजिंग, ठीक है। तो हमारा जो अफेक्टिव डोमेन था वो किससे रिलेटेड था? इमोशन, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोटर डोमेन। मोटर, साइको मोटर से ही समझ आ रहा है कि फिजिकल स्किल्स। एक्शन वाली जो चीजें आएंगी वो किसमें आएगा? साइको मोटर डोमेन में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हाउ वी यूज एंड डेवलप आवर बॉडी स्किल्स। मतलब साइकिल चलाना सीख रहे हो आप, कोई फिजिकल एक्शन कर रहे हो, दैट इज कमिंग इन साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। ब्रेक डाउन लर्निंग इनटू लेवल्स, मूविंग फ्रॉम बेसिक मूवमेंट्स टू एडवांस स्किल्स। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे पिक्चर में ऐसा शो कर रहा है, ये जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है? कराटे कर रहा है, ठीक है। ये फुटबॉल खेल रहा है, ये सारा क्या है? साइकोमोटर डोमेन। ये जो छोटी गर्ल्स है वो क्या कर रही है? ड्राइंग कर रही है। तो ये ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कराटे करना, फुटबॉल खेलना, ये सारा किसमें आएगा? साइकोमोटर डोमेन में। जो हमारा फिजिकल स्किल्स जो हम सीखते हैं, दैट इज कम अंडर साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। इसको कैसे याद करना? आई एम पैन, आई एम PAN, पैन, आई एम पैन, ठीक है। आई एम पैन से आप लर्न कर सकते हो। आई फॉर इमिटेशंस, एम फॉर मैनिपुलेशंस, P फॉर प्रिसीजंस, A फॉर आर्टिकुलेशंस एंड N फॉर नेचुरलाइजेशंस, ठीक है। आई इमिटेशन का मतलब क्या होता है? आप रियल सिचुएशन जैसा ही आप कॉपी करते हो किसी को। तो क्या होता है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर उनको आप कुछ बोल दोगे ना, वो जल्दी सीखते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी कॉपी कर लेते हैं। जैसे आप करोगे, जैसे किसी के मम्मी पापा करते हैं वैसे ही बच्चा भी करता है, छोटे बच्चे वैसे ही करते हैं, बिल्कुल कॉपी करते हैं, दैट इज इमिटेशंस। मैनिपुलेशंस का मतलब क्या होता है? टीचर या फिर किसी की गाइड में वो कुछ करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनको क्या होता है, मम्मा अगर कुछ चॉकलेट कुछ बना रही है, रोटी बना रही है, तो वो जो आटा होता है उसे लेके वो भी कुछ ऐसे राउंड राउंड कर लेते हैं। तो उनके गाइड में जो करते हैं, दैट इज मैनिपुलेशन। प्रिसीजन का मतलब होता है प्रिसाइजली करना। वैल्यू मतलब किसी को वैल्यू देना। आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन मतलब नेचुरली करना। तो आई एम पैन का से आप याद कर सकते हो। साइकोमोटर डोमेन किसी क्या होता है? जो फिजिकल स्किल से हमारा रिलेटेड होता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी मूव, मतलब हम कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, हैंड्स एंड बॉडी को कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज साइकोमोटर डोमिनेंस सिलेबस, ठीक है। ये टीचर्स ये क्यों यूज करते हैं? टीम वर्क को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट इमोशनल ग्रोथ, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स, इंकरेज एम्पैथी, ठीक है। ये सारा क्या था? ब्लूम टैक्सोनॉमी का 3 पार्ट्स था। कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अब हम जो पढ़े हैं वो हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। जो हमने पढ़ा है अप्लाइंग, जो फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि जब हम नॉलेज गेन किए, उसके बाद क्या किया? कॉम्प्रिहेंशन, मतलब दो चीजों के बीच हम कंपेयर किए, उसके बाद एनालाइज किए, देन हम अप्लाई कैसे करते। तो अप्लाई यहाँ पे ही हम समझेंगे। अप्लाई कैसे हमने जो पढ़ा है वो अप्लाई करेंगे हम यूजीसी नेट के एग्जाम में, जो ऑलरेडी आया हुआ है। ये 2024 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। In Bloom taxonomy, educational objectives, the highest level of cognitive learning is, तो highest level क्या था हमारा? Knowledge, comprehension, application,
एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होगा हमारा, यहाँ क्या लिखा है, ब्लूम टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। अगर यहाँ पे रिवाइज लिखा हुआ था तो हमारा आंसर क्या होता, क्रिएशन, बट यहाँ कुछ ऐसा रिवाइज नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इवेल्युएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसमें क्या लिखा है, रिवाइज बताना है। तो रिवाइज में क्या था हमारा, रिमेंबर से स्टार्ट होता है। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, अप्लाइंग बाद में आएगा। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, पहले हम रिमेंबर करते हैं, देन अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज को, फिर हम अप्लाई करते हैं उस सिचुएशन पे, फिर एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं मतलब जज करते हैं, और फिर हम क्रिएटिंग करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2022 में, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय। जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो किसने दिया है, प्रपोज किसने किया है, बेंजामिन ब्लूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, विच ऑफ द, आप अगर आप देख रहे हो वीडियो, कभी भी आप देखोगे तो आप पॉज करके भी वीडियो देख सकते हो, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप चाहते हो कि ये जो पीडीएफ है मैं शेयर करूं तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां मैं पीडीएफ शेयर करूंगी और साथ में मैं वहां पे डेली क्विज भी करवाऊंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स आर इंक्लूडेड इन ब्लूम टैक्सोनॉमी। कौन सा डोमेन है जो हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी में इंक्लूडेड है, कॉग्निटिव, फैक्टिव, साइकोमोटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीनों ही हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी का डोमेन है। कॉग्निटिव मतलब जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स रिलेटेड है, अफेक्टिव का मतलब क्या था, इमोशंस रिलेटेड, एंड साइकोमोटर मींस जो फिजिकल स्किल्स रिलेटेड है, लाइक साइकिलिंग, कराटे, फुटबॉल प्लेइंग, etc. ओके, the cognitive domain of Bloom taxonomy includes which of the following labels। कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन से लेबल थे, नॉलेज था, कॉम्प्रिहेंशन भी था, एप्लीकेशन भी था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्या है, इन द रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी द लेबल सिंथेसिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। सिंथेसिस में क्या था, उसमें सबसे पहले नॉलेज था, फिर कॉम्प्रिहेंशन था, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें क्या था, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड देन क्रिएटिंग। तो इवेल्युएटिंग इसके सिंथेसिस के प्लेस पे क्या होगा हमारा, इवेल्युएटिंग। ठीक है, आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, लर्न हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपका पिरामिड है वो आपको थोड़ा सा रिवाइज तो करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन ब्लूम टैक्सोनॉमी विच डोमेन्स डील विथ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। मतलब हमारा कौन सा ऐसा डोमेन है जो हमें एटीट्यूड और वैल्यू से डील करता है, हमारे एटीट्यूड और वैल्यू जो हमारे फीलिंग से डील करता है। तो कौन सा डोमेन होगा इसका, अफेक्टिव डोमेन, जो हमारे इमोशन और फीलिंग से डील करता है। कॉग्निटिव हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल से डील करता है, साइकोमोटर हमारे फिजिकल स्किल से डील करता है, और जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो हमारा इमोशन, फीलिंग्स, एटीट्यूड, वैल्यू से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, arrange the following in the correct order of Bloom cognitive levels। करेक्ट ऑर्डर में ब्लूम कॉग्निटिव लेवल्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, नॉलेज, नॉलेज फर्स्ट में होगा। ठीक है, फिर क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन तो इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर क्या आता है इसमें, एप्लीकेशन, तो 2 के बाद क्या होगा, 1, तो ये ऑप्शन ए होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो एनालिसिस फिर इवैल्यूएशन, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ए। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।